जाना है। हम तो आसमान की तमन्ना रखते हैं, हमें तो अपना रास्ता खुद ही बनाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Now I would like to invite Anjali from Milan class. Good morning all of you. My topic is food. बच्चे रेडी रहे, आगे आ जाए। 8th और 7th के बच्चे भी क्लैपिंग तो कर दो कम से कम। My name is Payal. I read in 9th class. My topic is thought. मार्केट में माचिस की कीमत आज भी 1 ही रुपये, क्योंकि कीमत आग लगाने वालों की नहीं बढ़ती, आग बुझाने वालों की बढ़ती है। थैंक यू। Respected director sir, principal ma'am, all other staff teachers and my dear friends. Firstly, good morning to all of you. I am Komal. हटता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है। अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा चमकना होगा, करके कुछ दिखाना होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। थैंक यू। Good morning to all of you. My name is Chandri. I read in 7th class. My topic is GK question. भारत का सबसे अमीर शहर कौन सा है? राइट आंसर। हरियाणा की सबसे पहली बीए पास महिला कौन थी? राइट आंसर। हरियाणा के सबसे पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? राइट आंसर, कृपाराम पुनिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? राइट आंसर। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं इशिका कक्षा 6ठी की छात्रा। आज मैं आपको नशा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। किसी भी देश के भविष्य तथा तरक्की के लिए नशा सबसे बड़ी रुकावट है। नशा एक अभिशाप है, परंतु लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आज के समय में अधिकतर युवा वर्ग नशे की ओर झुक रहे हैं। नशीले पदार्थों के उपयोग से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से हानि होती है। नशे से होने वाले दुष्परिणाम बहुत हानिकारक है। लोग सोचते हैं कि नशा करके उनके सारे दुखों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए तथा अच्छे बनाने के लिए हमें नशे जैसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इसी तरह मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। Respected director sir and principal ma'am, all staff members, good morning to all of you. My name is Babita. I read in 5th class. My topic is a story. एक भेड़िया और एक मेमना को देख उसे पकड़ने का प्रयास करने लगा। मेमना भागते हुए नदी के किनारे जा पहुंचा। भेड़िए ने मेमने से कहा, दोस्त डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। मेमना भेड़िए की झूठी बातों में आ गया और उसे नदी पार कराने के लिए तैयार हो गया। बीच नदी के भेड़िए ने मेमने पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। शिक्षा, हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू। Good morning to all of you. My name is Mahi. I am studying in 4th class. My topic is thought. सूरज के बिना दिन नहीं होता, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती और माँ बाप के बिना जिंदगी नहीं होती। थैंक यू। Good morning all of you. My name is Dakshita. I read in 3rd class. My topic is thought. ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। Good morning all of you. My name is Hardik. My topic is poem. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, morning bell are running. Thank you. Good morning all of you. Good morning. My name is Divyanshi.
I read in first class. My topic is poem. छोटी सी गुड़िया लाल गुलाबी चुन, छोटे से सूट बिहार स्कूल में पढ़ती हूँ, सबको बाय बाय करती हूँ। थैंक यू। Now I would like to invite Director Sir for speech. Respected Dr. Satish Kumar, all staff and dear student, good morning all of you. कैसे हैं आप? कल की तैयारी हो चुकी है आपकी? वेरी गुड। कल हम फर्स्ट अपने स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स मीट मनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। ज्यादा समय मैं आज आपका लूंगा नहीं। डॉक्टर सतीश कुमार जी आए, सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी है सर की, जो ब्रेन पर कार्य करते हैं। हाउ आवर ब्रेन वर्क, हमारा दिमाग कैसे कार्य करता है। जो बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाते, क्या कारण है कि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, ब्रीफ में सर इसके बारे में बताएं और मैं उन्हें इनवाइट करूंगा कि स्टेज पर आए और वेलकम करें सभी बच्चे। Thank you, sir. I am very grateful to Director Dharmendra sir, dear staff member, all staff, all student. As you know, Director sir said I am working on brain. Dear student, यहाँ पे मैंने तमन्ना को जैसे यहाँ की इनकी जो क्रिएटिव क्वेश्चन चेक किया है कि ये गुड़िया बहुत अच्छे से स्टेज को देख रही है। ये इसके आईक्यू पे डिपेंड नहीं करता, ये इसके क्रिएटिव क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आज बीआरएम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे कि ब्रेन काम कैसे करता है, ब्रेन होता क्या है, ब्रेन हमें कैसे पढ़ाता है और ब्रेन से हम किस प्रकार से अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक डॉक्टर रॉबर्ट ख्यान्सो जी जो जापान के ब्रेन साइंटिस्ट है, जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टीन का रिकॉर्ड तोड़ा है दिमाग यूज करने में, उनकी रिसर्च एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है एसबीटी टेक्नोलॉजी, सुपर ब्रेन टेक्नोलॉजी। 2017 में निगाटा यूनिवर्सिटी जापान में ये टेक्नोलॉजी रिसर्च हुई थी, जिसमें उससे पहले क्या था कि बच्चों के ऊपर रिसर्च चल रहा था लगातार कि जो बच्चे पढ़ाई में वीक है, जैसे कि यहाँ पे एक 10th क्लास की बात करते हैं और यहाँ हमारे एक इंग्लिश के टीचर उनको पढ़ाते हैं, तो टीचर के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो सब बच्चों को एक जैसा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको अलग तरीके से पढ़ाते हैं और मीडियम को अलग तरीके से पढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट मेरा ये मानना है कि यहाँ टीचर कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते बच्चों के साथ। हमेशा बच्चों को एक जैसा कंटेंट और एक जैसा मेथड, एक जैसा एनवायरनमेंट, एक जैसा क्लासरूम, सबको एक जैसा मिलता है। लेकिन फिर ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये अलग अलग क्यों आती है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पढ़ना दिमाग से ही है। दिमाग के अलावा कोई अन्य ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो आपको सक्सेस कर देगा, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पागल होना पड़ेगा। आप जितने भी इतिहास चेक करोगे, जिन लोगों को दुनिया ने पागल कहा है उन्होंने ही इतिहास रचा है। चाहे डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात करें, चाहे आईपीएस किरण बेदी की बात करें, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, या आर्यभट्ट की बात करें, या एजुकेशन के क्षेत्र में जिनका भी नाम आता है सर्वोपरि है, उन सभी को लोगों ने पागल कहा है। उन्होंने अपनी शकल सूरत पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो लोग एक दिन सफल हुए तो दुनिया में चमके वो लोग। तो इसी बात को हम मद्देनजर रखते हुए आप सभी को भी एक मैसेज देना चाहता हूं मैं कि एक तो पढ़ाई से जरा सा भी घबराए नहीं। आपके पास जो एजुकेशन है ना, बिल्कुल नॉर्मल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे प्रयास करने से सारी चीजें अपने काबू में आ जाती हैं, राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ वी स्टडी विद अवर ब्रेन। हम पढ़ाई कैसे करते हैं, ब्रेन में कैसे घुसती है पढ़ाई,
ब्रेन की कौन सी ऐसी भाषा है जो आपकी कोडिंग को समझती है? तो ब्रेन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम एक लेफ्ट ब्रेन कहते हैं, एक हमारा राइट ब्रेन होता है। जहां पे लेफ्ट हैंड है वहां पे लेफ्ट ब्रेन है और राइट साइड में हमारा राइट ब्रेन होता है। और ये क्रॉस होता है, राइट वाला जो ब्रेन होता है वो हमारे लेफ्ट हिस्से को देखता है, जो हमारा आधा हिस्सा होता है वो लेफ्ट वाले हिस्से को देखते हैं, और जो हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन है वो हमारे राइट साइड वाले को देखते हैं। जैसे हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं, जितनी भी एजुकेशन की बात करते हैं, वो सारी एजुकेशन हम लेफ्ट ब्रेन से करते हैं। लेफ्ट का मतलब ये लेफ्ट वाला हिस्सा, यहां से पढ़ाई होती है सारी कंप्लीट। आप जो अल्फाबेट पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी काम है, या कोई भी किसी भी तरह से सामाजिक की बात करें, संस्कृत की बात करें, हिंदी की बात करें, हर प्रकार के सब्जेक्ट 56 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। जिस दिन पीएचडी करते हैं बच्चे, लास्ट में बाइफरकेट हो जाते हैं ये सब्जेक्ट। तो 56 के 56 सब्जेक्ट हमारे लेफ्ट ब्रेन से पढ़े जाते हैं। राइट ब्रेन का काम है मोबाइल देखना। क्या काम है? एक्स्ट्रा टाइम पास करना और घर के काम करना, सब कुछ काम हमारे बाकी के राइट ब्रेन देखते हैं। डिपार्टमेंट होता है, जैसे यहाँ पे टीचर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर को भर्ती किया जाता है। ऐसे ही ब्रेन के अंदर भी एक सिनेरियो है जिसमें अलग अलग पार्ट काम करते हैं। चलो हम ठीक है समझ गए हैं कि लेफ्ट ब्रेन हमारा पढ़ाई करता है, और ज्यादातर हम कौन से हाथ से लिखते हैं? राइट से लिखते हैं ना। इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो सारी पढ़ाई का काम है ना लेफ्ट ब्रेन देख रहा है, तो ये कनेक्शन राइट हैंड के साथ हमारा लेफ्ट ब्रेन का होता है। उससे आगे बढ़ते हैं कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कहां से पढ़ते हैं। सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, ये तीनों लैंग्वेज है ना। जो लैंग्वेज होती है वो हम टेम्पोरल लोब से पढ़ते हैं। टेम्पोरल लोब हमारा कान के नीचे भाग होता है ब्रेन में। और जो लैंग्वेज जितनी भी है हमारी 18 से जो भी 22 के करीब भाषाएं हैं जो मान्यता मिली हमें, वो सारी भाषाएं हम टेम्पोरल लोब से पढ़ते हैं, विच इज कनेक्टेड टू आवर ईयर। हमारे कान से जुड़ा होता है ये भाग। अंधे लोग भी भाषा सीख सकते हैं जिनकी आंख नहीं होती, क्योंकि उनके कान होते हैं, सुनता उनको, राइट। तो कान के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन जाती है वो लैंग्वेज की जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूं तो अंधे लोग साइंस और मैथ नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उनके आंख नहीं होती। मैथ और साइंस, ड्राइंग, कंप्यूटर आंख से पढ़ा जाता है, और आंख से कनेक्शन जो होता है वो अलग पार्ट होता है ब्रेन का, जिसका नाम है ओसीपटल, जो हमारे ब्रेन के पीछे गुद्दी में होते हैं। और जो हमारा पीछे वाला भाग होता है ये सारा आंखों से जुड़ा हुआ भाग होता है। जो आंख जितनी भी कमांडेबल, जैसे आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो सारा ओसीपटल पार्ट आपका कमांड कर रहा है कि आप देखिए। तो आंखों से जुड़ा हुआ भाग ओसीपटल होता है। ओसीपटल से हम साइंस पढ़ते हैं, ड्राइंग पढ़ते हैं और कंप्यूटर पढ़ते हैं। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स आपका चोटी के नीचे भाग होता है जिसका नाम पैराइटल लोब होता है। क्या नाम होता है? पैराइटल लोब, जो चोटी के नीचे होता है। यहां से हम जितने भी कैलकुलेशन के सब्जेक्ट है, जैसे मैथ, रीजनिंग, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, हम हर प्रकार के कैलकुलेशन वाले सारे सब्जेक्ट हम कहां से पढ़ते हैं? पैराइटल लोब से पढ़ते हैं, राइट। और ये वाला जो भाग होता है ये आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में बहुत हेल्प करता है, जो पैराइटल लोब होते हैं। अब ये पढ़ता कैसे है? हम इंटेलिजेंट क्यों होते हैं, वीक क्यों होते हैं? न्यूरॉन सेल साइंस के अंदर आपने भली भांति पढ़ा होगा, जहां पे ब्रेन का जिक्र आता है, जहां पे ब्रेन मस्तिष्क का लेशन आता है, वहां पे न्यूरॉन सेल आता है, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल का काम है, सेल का मतलब जहां पे सेल का जिक्र आ गया तो एनर्जी देना। जैसे कि आपकी घड़ी के अंदर सेल नहीं डलेगा तो घड़ी नहीं चलेगी। आप अगर जो बैटरी होती है, जैसे टॉर्च होती है, उसमें भी सेल डलते हैं। तो सेल एक ऐसी चीज होती है जो पावर देता है आपको, जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट करता है, जो आपको एनर्जी देता है, जो आपका लगातार उस चीज में फोकस बनाए रखता है, कंसंट्रेशन बनाता है। अब यहाँ पे हम कई बार कहते हैं बच्चा ध्यान नहीं देता, कंसंट्रेशन नहीं करता। तो कंसंट्रेशन, पावर, फोकस, ध्यान, इंटरेस्ट एक ही बात है सारी, जो कि हमारे न्यूरॉन सेल से होती है। और न्यूरॉन सेल की संख्या पे डिपेंड करती है। 85 लाख न्यूरॉन सेल एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कंपलसरी होते हैं, एज पर रिसर्च बात कर रहा हूं आपसे। यहाँ पे बीआरएम पब्लिक स्कूल का इस क्षेत्र में हम सौभाग्य की बात करते हैं कि हम हमारे बीआरएम सेंटर को, बीआरएम स्कूल को ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। आसपास के 10 से 15 किलोमीटर के जितने भी स्कूल हैं,
हर स्कूल के बच्चे को यहीं पे ट्रेनिंग कराएंगे हम। और अभी फिलहाल हमने लगभग 100 प्लस स्कूल हमने ट्रेनिंग कराए हैं। तो इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे होंगे आपको तो वर्किंग डे में कराएंगे, बाकी सैटरडे और संडे का हम प्लान करेंगे कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहता है, ट्रेनिंग किस चीज की होगी कि आपका इंटरेस्ट मैथ में नहीं है तो 100% 2 से 3 दिन की ब्रेन इंजीनियरिंग, जिसको कहते हैं ब्रेन इंजीनियरिंग, SIP स्टूडेंट इंटेलिजेंस प्रोग्राम, आपको एक तरीका है कराने का। ऐसा नहीं है कि हम आपको थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे, आपको प्रोजेक्टर के द्वारा आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को सेट किया जाएगा। उसके लिए कंटेंट जापान से लेके आया हूं मैं और बड़े अच्छे लेवल पे आपको तैयार किया जा सकता है। आप अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं। आपको अपनी जो यहाँ पे फीस आप दे रहे हैं, जब इंटेलिजेंट बच्चे की फीस उतनी लगती है, आप रद्दी बच्चे हो उसकी भी उतनी लगती है, तो पढ़ाई का फायदा क्यों नहीं उठा रहे आप लोग। तो हम चाहेंगे कि इस स्कूल का कोई भी बच्चा मेरिट से नीचे ना हो और ये प्रैक्टिकल किया जा सकता है, क्योंकि अब तक हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी। जापान में कोई बच्चा 80% से नीचे नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो ब्रेन का जो मैंने स्ट्रक्चर समझाया है, इस ब्रेन के स्ट्रक्चर को और प्रैक्टिकल क्लासरूम में हम प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ा अच्छे से बाइफरकेट करके आपको प्रेजेंटेशन देंगे, जिसके माध्यम से आप हर बच्चे का ब्रेन का जो लेवल है उसको IQ लेवल को, CQ लेवल को और न्यूरॉन सेल को और आपकी जो फ्रीक्वेंसी को अच्छे लेवल पे हम तैयार कर सकते हैं। लास्ट 2 मिनट का मेरा टॉपिक है, आप जो पढ़ाई करते हैं वो कौन सी तरंग से करते हैं। अब मेरा एक जीके का क्वेश्चन है, हो सकता है कई बच्चे बड़े एडवांस होते हैं, सुनते रहते हैं ब्रेन के बारे में। अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा, मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए हैं कि आप अल्फा वेव से पढ़ते हैं, बीटा से पढ़ते हैं, थीटा से पढ़ते हैं, डेल्टा से पढ़ते हैं या गामा से पढ़ते हैं। जो भी किताब पढ़ते हैं उठा के आप प्रैक्टिकल रिसर्च की बात करेंगे। यस एनीवन? चलो मैं बताता हूं। आप नींद लेते हैं तो डेल्टा वेव्स में लेते हैं। जब आपका दिमाग डेल्टा वेव्स में होता है तो नींद आ जाएगी आपको, और जब आप पढ़ाई करते हैं तो अल्फा वेव्स में करते हैं। जब आप थोड़ा सा आलस दिखाते हैं कि हाँ मैं तो नहीं करूंगा ये काम, तो उस टाइम आपका दिमाग थीटा वेव्स में होता है। और जब आपका सिर में दर्द होता है, जब आप चिड़चिड़े होते हैं, जब स्ट्रेस फील होते हैं, तो बीटा वेव्स में दिमाग होते हैं। और कई दफा हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं कि काम करेंगे, कामयाब होना है हर हाल में, तो ब्रेन गामा वेव्स में होता है आपका। इसको पूरा दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी को कि गामा वेव्स कैसी होती है, थीटा वेव्स कैसी होती हैं, बीटा कैसी होती है, डेल्टा कैसी होती है, कैसे नींद आती है आपको, नींद के टाइम पे ब्रेन कैसे चलता है, पढ़ाई के टाइम पे ब्रेन कैसे काम करते हैं। इसको अंदर से दिखाने के लिए मुझे प्रोजेक्टर की नीड होती है, वो हम क्लासरूम में करेंगे। और लास्ट में आप सभी बच्चों को मैं एक चीज विशेष तौर पे बताना चाहता हूं, आप संभालना है तो अपने दिमाग को संभालिए, ठीक है। बाल आपके कैसे हो, शकल आपकी कैसी हो, कपड़े आपके पास कैसे भी हो, चल जाएंगे, लेकिन आपके पास अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा है, क्योंकि भोपाल के अंदर एम्स में लगभग एक डॉक्टरों का बोर्ड बैठा था और ब्रेन की वैल्यू लगाई गई थी कि ब्रेन की वैल्यू कितनी होती है। अगर एक दिमाग को, असल में पूरे बॉडी का वैल्यू लगाया था कि एक पूरे शरीर का एक एक अंग को खरीद के अगर तैयार किया जाए तो कितने रुपए लग जाएंगे। तो 357 करोड़ रुपए में आपका शरीर तैयार होता है, अगर करोड़ों रुपए की बात करें। हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते कई दफा अपने शरीर को, हम बालों को देखते हैं, फेस को देखते हैं, क्रीम लगाते रहते हैं। अरे मैं कहता हूं सबसे बड़ी क्रीम लगाओ अपने दिमाग पे, दिमाग से बड़ी कोई चीज नहीं है। दिमाग आपकी वो चीज है, जैसे एक भेड़ चराने वाले बच्चे का IPS में सिलेक्शन हुआ था अभी राजस्थान में, आपको ध्यान हो तो, कितनी रील वायरल हुई थी वो। तो उस बच्चे ने अपने दिमाग के ऊपर क्रीम लगाई थी, मींस अपने दिमाग को संवारा था उन्होंने, कोई शक्ल नहीं थी उस बच्चे की, सिर्फ अपने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आप बात देख लीजिए, इंटेलिजेंस को बहुत सलाम करते लोग, और इंटेलिजेंस है ना आपको कभी बीट नहीं कर सकती, टैलेंट नेवर बीट। तो आप अपने दिमाग के ऊपर काम करें, दिमाग के ऊपर वीडियो देखें, दिमाग के ऊपर रील्स देखें जितनी देखनी है। आप एक बार लिखो ब्रेन इंटेलिजेंस कैसे होती है, आपको डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन निकल के आ जाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। कौटिल्य पंडित को पढ़ो जितना पढ़ना है, आर्यभट्ट को पढ़ो जिन्होंने रिसर्च किया मैथमेटिक्स में बहुत कुछ। तो अंत में मैं आप सभी बच्चों के लिए, आपने मेरे को बहुत अच्छे डिसिप्लिन में सुना है, क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। कोई भी बच्चा
लास्ट 1 मिनट में मुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कई दफा बच्चों के क्वेश्चन रह जाते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ कोई हैपनिंग होती है ब्रेन से रिलेटेड? एनीवन कैन आस्क मी? नो? ओके, थैंक यू सर। बोध सर का इसी के साथ फर्स्ट लाइन स्टैंड अप फ्रॉम गर्ल्स